23 तारीख को हमारा चुनाव का जो परिणाम आया था और 27 जनवरी को हमने शपथ ली थी। और उस शपथ में जो हमने प्रण लिया था कि अपने क्रिया वार्ड की जो पंचायतें हैं और यहाँ की जो जनता है, उन जनता के प्रति किस तरह से अपने दिल से ईमानदारी से कार्य कर सकूँ और किस तरह के कार्य कर सकूँ, उसके लिए प्रण लिया था। और उस प्रण पे जितना संभव हो सकता था अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि उन उम्मीदों पे, लोगों की जो उम्मीदें थी उन पे खरा उतर पाऊँ, जो वादे लोगों के साथ किए थे उन वादों पे खरा उतर पाऊँ। हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ कि जो सच्चाई है, सरकारें चाहे एक सरकार हो चाहे दूसरी, मैं किसी एक सरकार के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा। जिला परिषदों का जो खुद का जो वित्तीय शक्ति थी उनको ख़त्म करने में दोनों का इसमें भरपूर योगदान रहा है। जिला परिषदों की वित्तीय शक्तियाँ ख़त्म करी, प्रदेश सरकार की तरफ से जो शक्तियाँ थी वो ख़त्म करी, जो सेंटर की तरफ से अब केंद्र सरकार की तरफ से जो 15 वित्तियों का बजट मिल रहा है, थोड़ा बहुत उसी के द्वारा हमने कार्य किए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो विभिन्न विभागों की तरफ से जो कार्य हमने किए हैं पिछले 3 वर्षों में, 2 सालों के तो मैंने पिछली साल भी बताए थे, लेकिन अभी जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उसमें भी हमने किस तरह के कार्य करे वो मैं थोड़ा सा विभिन्न विभागों संबंधित रखना चाहूँगा। एक जो हमारा 3 साल का रिपोर्ट कार्ड है, बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो मेरा ये साल का जो पूरा है वो आप सब लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। चाहे PWD विभाग की मैं बात करूँ, PWD विभाग में बहुत सी ऐसी सड़कें थे, हमने 11 सड़कों के सर्वे करवाए थे, जिसमें से 6 से 7 सड़कों की जो है कार्य जोर शोरों से चले हुए हैं। एक दिक्कत आ रही थी पड़ल्ला से लहरा सड़क की, जो काफ़ी कच्ची थी और जगह जगह खड्डे थे, उसको हमने भी करवाया, क्रैश बैरियर भी लगवाए, ये पिछली सरकार के वक्त। लेकिन बहुत सी सड़कें जिनका काम शुरू होना था, एक सरान से चौड़ा गाडर सड़क है, उसको लेके पिछली सरकार के वक्त भी भरपूर प्रयास किए, पूर्व विधायक के सहयोग से जो है उस सड़क को स्वीकृति प्रदान की गई, FRA जो उसका क्लियरेंस हुई, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद उस कार्य वो शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन वर्तमान विधायक जी श्री निर्णय जी के सहयोग से उस सड़क का कार्य जो है अभी हमने शुरू करवा दिया है और जोरों से वो जो कार्य चला है। अगर ये सड़क बनती है सरान से लेकर जो है पड़ल्ला से, जब ये सड़क जुड़ती है पड़ल्ला रोड से, तो लगभग 6 से 7 पंचायतों के लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा हमने एक सर्वे करवाया था बंजर लोनी दलेरी सड़क का, जो कि उस समय तो उसका ज़मीन का हल नहीं हुआ था, लेकिन अभी उसका हल भी हो चुका है, लोग तैयार हो गए ज़मीन देने के लिए। नागेली से सरोल सड़क थी, उसका भी हमने सर्वे करवाया था, लेकिन वर्तमान विधायक जी का भी उसमें काफ़ी योगदान रहा है और वहाँ के स्थानीय लोगों को कि अभी ज़मीनें भी दे दी और उसका सड़क का कार्य भी आरम्भ हो चुका है। और इसके अलावा लहरा गधरेड़ सड़क का भी अभी टेंडर लग गया है, वो इसमें भी वर्तमान विधायक जी हैं, इनका भी काफ़ी इसमें योगदान रहा है। और हमारे वहाँ के स्थानीय वार्ड मेंबर तिलक जी, उनका भी विशेष, और पवन जी जो स्थानीय प्रधान है, काफ़ी उन सब लोगों का योगदान रहा है। और ये जो विकासात्मक कार्य होते हैं, इसमें सर्वप्रथम जो है स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका फर्ज बनता है, उन सबके सहयोग से मिलकर ये काम होते हैं। और अगर सड़कें कहीं बननी है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि 11 से 12 सड़कों के हमने अगर सर्वे करवाए हैं, उसमें अगर 6 से 7 सड़कों के काम लगे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर सहयोग रहा है तो वो स्थानीय जनता का रहा है, जिन लोगों ने ज़मीनें दान की है। हमारा तो मात्र कागजी कार्रवाई होती है, बाकी जो ज़मीनें दान करते हैं सबसे बड़ा दान वो होता है, और उन लोगों की वजह से आज सड़कों के कार्य लगे हुए हैं। कुठेड़ पंचायत की जो सड़क का काम, जैसे मैं पिछली बार बताया था कि हम कार्य शुरू करने जा रहे हैं, कुठेड़ मल्ला सड़क, तो वो आज से जो सड़क है, पहला जो पार्ट था 1.5 किलोमीटर का, वो सड़क बन के तैयार हो चुकी है और आगे का नेक्स्ट पार्ट की जो वो टेंडर की तैयारियां चली हुई है। तो इस तरह के जो बहुत से कार्य थे, डुलाड़ा गुराड़ी सड़क के लिए मैंने पिछली बार कहा था कि इतने सड़क के खड्डे पड़े हुए हैं कि मतलब वहाँ से जाना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे अभी भरमौर के जो एक्सिन है मीत जी, उन्होंने अभी उस सड़क को प्राथमिकता पे लिया और लगभग आधी से ज़्यादा सड़क जो वो पक्की हो चुकी है, थोड़ा सा कार्य और बचा, वो आगे आने वाले दिनों में उसके लिए भी हमने कार्य करना है। और भी जो भी PWD विभाग संबंधित कार्य थे, हमने कुमारका पंचायत में सर्वे करवाया था, उसमें कुछ गिफ्ट डीड की इशू आ रहा था, वो अभी हल हो चुका है, उसका भी पैसा पड़ा है, बहुत जल्द उसका टेंडर शुरू होने वाला है। कुमारका भरैनी सड़क और कुमारका जो टिकरबग से लेकर मनोग सड़क है, उसका भी अभी हमने सर्वे करवाया है और गिफ्ट डीड की जो प्रोसेसिंग है वो चली हुई है। जितना संभव हो सकता है अपनी तरफ से हमने प्रयास किया कि उन सभी योजनाओं का जो लोगों को धरातल पर बेनिफिट मिले। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें, शिक्षा विभाग संबंधित, जैसे हमने पिछले जो सरकार के वक्त हमने कई सारे ऐसे स्कूल खुलवाए थे
लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसमें से एक हमारा चित्रेड़ी वाला जो डिनोटिफाई भी हो गया है। लेकिन एक जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रान का था, जो कि हमारी 2 पंचायतों का केंद्र बिंदु था, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि साऊ में आते थे 7 से 8 किलोमीटर, और लगातार 2 से ढाई घंटे का जो पैदल रास्ता उनको डेली तय करना पड़ता था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमने उसको जो है अपग्रेड करवाया और सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ खुला था। लेकिन नवनियुक्त सरकार बनते ही सबसे पहले उसको डिनोटिफाई किया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो सदर के विधायक हैं, उन्होंने भी इसको प्रायोरिटी पे लिया, और साथ में जो वहाँ के स्थानीय जनता भी, उन्होंने भी उस वक्त आवाज़ उठाई, और वो स्कूल डिनोटिफाई हुआ स्कूल, उसको हमने दोबारा से रिनोटिफाई करवाया। और मैं बधाई देना चाहूँगा जनता, सभी जो सरान और ग्वाड़ की जनता है, और साथ में विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमारा इसमें सहयोग किया है। और एक बात और हमने जुमार स्कूल की कही थी, जो सदन में हमने उसकी आवाज़ उठाई थी कि कई सालों से जो अब एक भवन बन के तैयार हो गया है, लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन बार बार उसको रिपेयरिंग होती है, लेकिन उसको अभी शिफ्ट नहीं किया गया था। कई सारा पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ, पैसों का दुरुपयोग हुआ, सीधा मैं तो ये वो बात बोलता हूँ। अभी हमने उसका बैठ के हल करवाया, स्थानीय जो प्रधान जी है और या वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ के, और ज़मीन जो थी वो नाम करवा के अभी उसकी हमने 2 लाख रुपए माननीय एडीएम महोदय से लेके उसकी रिपेयरिंग करवा दी, और शायद हो सकता है कि 2 महीने वो उसको हम जो भवन अपना बना हुआ है स्कूल का, प्राथमिक पाठशाला जुमवार का, वो उसमें शिफ्ट होगा। और वो जो है कई सालों से जो वो एक कुटिया है, साधुवी कुटिया, उसमें जो चल रहा था, मंदिर में स्कूल चल रहा था, तो अभी वो उसका हल जो होने वाला है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं शिक्षा के विभाग में। लेकिन सबसे बड़ा बात जो हमने पिछली बार कही थी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, वो आज हमने कर दिया। वो कुठेड़ पंचायत और जो सरान पंचायत है, दोनों पंचायतों में लाइब्रेरी की शुरुआत हमने करी है, और शायद मुझे लगता है कि पंचायत स्तर पे पूरे जिला में पहली बार ऐसा होगा। और हमने अपने बजट से जो है सराहन पंचायत और कुठेड़ में 2 लाइब्रेरियाँ खोली है, और सराहन की जो लाइब्रेरी इसमें 4 से 5 पंचायतों के लोगों को फायदा हो सकता है, और कुठेड़ में भी शायद 2 पंचायतों के बच्चों को फायदा होगा। और लगभग 1-1 लाख रुपए हमने अपने जो जिला परिषद का बजट था उसमें से जो 15 वित्तीयों का है उसमें से किताबें खरीद कर दी है, जिसमें आज जो है छोटे से टेस्ट से लेकर जो है बड़े से बड़े टेस्ट तक जो है उसका फायदा हो सकता है। और एक जो एक गंदे पानी की समस्या की हमारे सामने आया था इशू ककियाँ स्कूल का, तो बोलते कि वहाँ ओपन कहीं टैंक वगैरह का इशू था, हमने IPH वालों को बोला है, लेकिन स्कूल में हमने 1 लाख रुपए से कूलर लगवाया वहाँ पे, और फिल्टर भी लगाया ताकि बच्चों को साफ जो है जल मिल सके। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के जो कार्य है वो सभी पंचायतों में हो, लेकिन हमारे अकेले के बस में नहीं है, क्योंकि अब 14-15 लाख या 20 लाख तक हमारा बजट जो सेंटर दे रही है, उसमें भी गाइडलाइनें ऐसी दी हुई है कि पैसों का मान लो दुरुपयोग है, सीधी सी बात है। पर हम फिर भी जैसे कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। अगर एक पंचायत के प्रतिनिधि चाहे, मैं तो सभी प्रधानों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि अगर वो थोड़ा बजट कई ढंगों से हटा के लाख रुपए भी अगर लाइब्रेरी या इस तरह के स्कूलों के ऊपर अगर छोटे कार्य अगर हो, तो ये आने वाले टाइम में, क्योंकि जो बच्चे आज मैं अपनी जो जहाँ 2 लाइब्रेरी खुली है, मैं ये चीज़ें ओपन देख रहा हूँ कि आज 20 से 25 बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उस लाइब्रेरी में। तो जहाँ फ्री बच्चे बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग भटकेगा, गलत रास्ते में चलेंगे, तो ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी अगर हेल्थ की बात करूं तो जैसे AHC सरान की मैं बात करता हूं, पिछले साल हमने कहा था कि हम कुछ करेंगे, तो वहाँ जो स्टाफ था सबसे पहले हमने उस स्टाफ को पूरा करवा, वहाँ पे अब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात उसके पास अपना भवन नहीं था, तो आज उसका FRA क्लियरेंस जो था वो पूर्ण हो चुका है, विभाग के नाम जमीन हो चुकी है, और शायद अब मुझे लगता है करीबन 70 लाख रुपये की DPR तैयार हुई है, जो कि अपना भवन उसको नसीब होगा आने वाले टाइम में। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं अपने आप को इस चीज़ को मान सकता हूँ। और जैसे CHC साऊ है हमारा, हालांकि मेरे वार्ड में नहीं आता, लेकिन मेरे वार्ड की बहुत सी ऐसी पंचायतों के लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए जो वो CHC साऊ जाते हैं, वहाँ पे रात्रि स्टाफ नहीं था। और दूसरा एक बिजली के कनेक्शन के लिए सालों से अप्लाई किया वो, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं लग पा रहा था। जब हमने सदन में इस बात को रखा तो उसके बाद जो है अब वो बिजली का कनेक्शन भी लग चुका है, और रात्रि स्टाफ भी साऊ के लोगों को जो है वहाँ पे मिल रहा है। और हमारे वार्ड की बहुत सी पंचायतों के जो साऊ क्षेत्र के लोग हैं, जैसे सरान आगे कीड़ी ग्वाड़ अठनोई वार्ड तक के लोग जो वहाँ इलाज के लिए जाते हैं, तो आज उनको इसका फायदा जो वो मिल रहा है। इस तरह की सरकार की कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जैसे कामगार कल्याण बोर्ड था। बड़े अफसोस की बात है कि जो गरीब कल्याण को मिलने वाली योजनाएं थी पिछले 1.5 सालों से ठप पड़ी हुई है। वर्तमान सरकार के आते ही जो लोगों को जो है वो जो फायदा मिलता था, जैसे किसी की शादी होगी तो जो जैसे साल के अंदर जो 90 दिहाड़ी पूरी करता, तो कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से जो है कंस्ट्रक्शन में, तो
तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद शादी हो, किसी की डेथ हो, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सारी जो है स्कीमों के तहत उनको बेनिफिट मिलता था। लेकिन आज वो पिछले 1-1.5 साल से ठप पड़ी हुई है। हमने 137 लोगों की रजिस्ट्रेशन उसमें करवाई थी। 20 लोगों के हमने शगुन योजना के तहत 31 हज़ार रुपये मिलता है। हमने जिन बेटियों की शादी हुई, हमने खुद उनके जो फाइलें तैयार करवा के डिपार्टमेंट को देके उनको 31 हज़ार दिलवाया। कन्यादान योजना की 2 फाइलें हमने करवाई है। और वृद्धावस्था और विधवा पेंशन होती है, हमने 25 जो है अभी इस साल जो है 25 पेंशन की जो फॉर्म है वो फॉर्मेलिटी खुद तैयार करके जो वो करवाया है। और लेकिन जो ये स्कीम में है, जैसे हिम केयर है, इस तरह की बड़ी सारी योजनाएं हैं जो जिनका फ़ायदा प्रॉपरली जो नहीं मिल रहा है। हिमाचल, अब चंबा की हम लोग बात करें, कई दिनों तक अभी हिम केयर का जो बेनिफिट मिलना बंद रहा। तो ये जो गरीब लोगों की जो जन कल्याणकारी योजनाएं अगर तैयार होती हैं तो कहीं ना कहीं घरातों तक इसका बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन अब ये ठप पड़ी हुई है। और पर्यटन की दृष्टि के इसके से हम बात करें तो हमने जैसे पहले कहा था कि डुलारा, जमवार और खजियोड़, चकुंड, इस तरह की हमारे वार्ड की जो कुछ लोकेशन है जहाँ पे जिसको टूरिज्म की दृष्टि से अगर हाईलाइट करें तो काफ़ी अच्छा कार्य हो सकता है। तो एक सरकार की नई मंजिल नई राह योजना थी, हमने उसकी फाइल बना के दी थी, लेकिन अब फाइलें मुझे लगता है दब गई है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, अभी जो हमारे वर्तमान BDO साहब हैं महला के, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। डुलारा पंचायत में जो बासुकीनाग ट्रैक है उसके लिए उन्होंने खुद एक इनिशिएटिव लिया है और उसकी फाइल तैयार करके उस जो है शिमला जा चुकी है, और मुझे लगता है कोई बड़ा कार्य इसमें होगा। बाकी एक हमने बात करी थी, पिछले साल कहा था कि हम ऐसा करेंगे, वो ये था कि खजियोड़ झील जो है हमारी ग्वाड़ पंचायत में बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। हमने वहाँ पर अपने जो है जो बजट है उसमें से सेल्फी पॉइंट वहाँ पे लगाया। एक बनागई माता है कुठेड़ पंचायत से लगभग 2-2.5 घंटे का पैदल रास्ता है, तो वहाँ ऊपर हमने सेल्फी पॉइंट भी लगाया। तो उस सेल्फी पॉइंट का फ़ायदा ये हुआ कि अब तो वहाँ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई सेल्फी शेयर करता है, तो अब धीरे धीरे लोग जाना वहाँ शुरू हो चुके हैं। और मेरे ध्यान में ये है कि आने वाला जो 1 साल है, मेरी कोशिश ये रहेगी, मैंने 10 लोकेशनें और तय की है जहाँ पे मुझे ये कार्य करना है और सेल्फी पॉइंट वहाँ पे लगाने हैं। और बिजली के क्षेत्र की बात करूं तो उसमें बाट पंचायत का क्षेत्र है, आगार क्षेत्र, 24 लाख रुपए की योजना स्वीकृत थी, परंतु काफ़ी समय से वो ठप पड़ी थी। जब सदन में हमने आवाज़ उठाई, वो 24 लाख भी निकला और वो काम भी धरातल पे आज पूरा हो चुका है। और ग्वाड़ पंचायत की हम बात करें, बेईग्राम में ट्रांसफार्मर नया लगाया है, और क्योंकि वहाँ पे जैसे बारिश वगैरह थोड़ी थोड़ी भी हो तो मतलब वो अंधेरा छा जाता था और मैक्सिमम डिम रहती थी, और वहाँ के बच्चे हमने देखा कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में एजुकेशन में भी टॉप कर रहे हैं उस गांव के बच्चे, लेकिन अंधेरे में रहते थे। आज वहाँ पे ट्रांसफार्मर लग चुका है और बिजली की अच्छी सुविधा उनको मिल रही है। और इसके अलावा है हमारी अठलुई पंचायत में बेई था, वहाँ ट्रांसफार्मर पहुँच चुका है, लेकिन अभी लगा नहीं है। हमने जो वर्तमान विधायक जी हैं उनके भी अभी जो जो कीड़ी का दौरा हुआ था उसमें भी वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हमने ये मांग रखी और बहुत जल्द उसका हल होने वाला है। और कीड़ी पंचायत का है मटियारा, पदरुई, सराड़ में चुल्ला गाँव है, इस तरह के कुछ और बच रहे हैं जहाँ पे अभी ये बिजली का कार्य होना बाकी है। सराड़ पंचायत में है एक प्रोली गांव और एक चुआड़ा गांव, 2 ऐसे गांव थे जहाँ आज तक 2022-23 तक जो है वो बिजली नहीं पहुंची थी। तो हमने बिजली विभाग के साथ मिलके, पूर्व विधायक जी के साथ मिलके, थोड़ा जो हमारे नए विधायक हैं इनके साथ मिलके हमने वहाँ पे जो है बिजली पहुँचाई है। दोनों गाँव में जो है वो बिजली पहुँच चुकी है। इस तरह के कार्य जो है करने का प्रयास कर रहे हैं, विधायक जी भी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन करें क्या। आज सरकार, इस तरह की सरकार यहाँ हिमाचल प्रदेश में बनी है कि जिस भी विभाग में जाओ आज खाली खाली पड़ा हुआ है, हर जगह सन्नाटा फैला हुआ है, किसी कहीं बोलो तो हमारे पास बजट ही नहीं है। आज मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे खुद के मीटर, बिजली के मीटर को अप्लाई किया 1.5 साल हो गया, लेकिन उसके पैसे भी दे चुके हैं, सिक्योरिटी जमा करवा चुके हैं, लेकिन बिजली के मीटर ही नहीं है, विभाग ही खाली पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, मैं तो चाहे एक सरकार हो, मैं ये बात ओपनली ये बात कहता हूँ कि सरकार एक हो चाहे दूसरी हो, सबसे बड़ी पहले तो ये फ्री की योजनाएं बंद होनी चाहिए। इन फ्री के चक्कर में जो है बहुत नुकसान जो है आम जनता को ही झेलना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो घूम फिर के हमारे सर ही आ जाती है। आज बिजली विभाग का आप हाल देख लीजिए, बोलने को तो फ्री में बिजली मिल रही है, लेकिन आज बिजली के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो इस तरह का जो है मतलब मुझे लगता है कि सही नहीं है ये। और परिवहन जो HRTC विभाग के साथ मिलकर हमने हमारे बाढ़ की 7 रूटों पे बंद पड़ी बसों को दोबारा शुरू करवाया है। इसके अलावा कुछ और समस्याएं वो आने वाले जो अभी 31 तारीख को मीटिंग है जिला परिषद की त्रैमासिक, हम उसमें भी रखेंगे, कुछ और बच रहा है। जल शक्ति विभाग की हम बात करें तो उसमें डुलारा पंचायत की एक बहुत बड़ी समस्या थी पानी की। वहाँ हमने जल शक्ति विभाग जो दरवाला है उनके साथ मिलके उठाऊ जल परियोजना की एक DPR तैयार करके सरकार को भेजी है। वो आने वाले टाइम में उसका मुझे लगता है अगर वो जल्द इसका समाधान होता है तो 2 पंचायतों को लोगों को जो है वो इसका फ़ायदा होने वाला है।
बाकी जो भी IPH का जहाँ भी होता है जल शक्ति विभाग का, वहाँ मिलजुल के हम कर रहे हैं, विभागों के साथ मिलकर अच्छा कार्य हो रहा है। सबसे बड़ा कार्य जो हमारे साहू क्षेत्र के लिए हुआ था वो था उप तहसील का, और जो जल शक्ति विभाग का उपमंडल साहू में खुला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने आते ही उनको डिनोटिफाई किया। और बड़े दुख की बात है कि आज बार बार साहू के जो कीड़ी, अटलोई, ऊपर जिंदू, सारा प्रोथा, इतने दूर के लोगों को जो आज फिर से चंबा का रुख करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाले टाइम में अब सरकार इस पर निर्णय ले और ये इसका हल निकले। और सबसे बड़ी समस्या आज चंबा के लोगों को क्या आ रही है कि जो गांव के गरीब लोग हैं वो आधार की जो समस्या पहले होता था लोक मित्र के अंदर में, जो वहाँ पर स्थानीय लोगों को जो है आधार बनाने में आसानी हो रही थी, लेकिन जब से वहाँ ये बंद पड़े हैं तो आज हमारे गांव के गरीब लोग जो वो चंबा रोज आ रहे हैं, कहीं क्या कमी रहेगी, कभी क्या कमी रहेगी, तो वो रोज दौड़े लगा रहे हैं, लेकिन काम उनका अच्छे से हो नहीं रहा है। तो हमारे गांव के गरीब लोग भटक रहे हैं। तो इस विषय में हमने थोड़ा सा इसमें कोशिश करी है कि उन गरीब लोगों को दर दर ना भटकना पड़े, 4-4, 5-5 दिन वेस्ट ना करने पड़े। इसके लिए हमने एक हमारे जो डाक विभाग है, डाक विभाग के साथ मिलकर यहाँ आधार बनाने वाली की जो टीम है उनको ही पंचायत टू पंचायत लेके जा रहे हैं। हमने 6 पंचायतें कवर कर ली हैं और 6 पंचायतों में प्रति पंचायत लगभग 250 से 300 लोगों के हमने आधार अपडेट करे, जिसमें फिंगरप्रिंट अपडेट भी है, नाम अपडेट हो सकते, ठीक हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आधार की समस्या है नहीं, वो सारा काम जो वो पंचायत टू पंचायत जाके हम कर रहे हैं। 6 पंचायतें हो चुकी है, बाकी अब कल से फिर अगली पंचायतों में भी, जैसे बैली में हमने 29 को रखा है, फिर बाट में है, इस तरह से जो पंचायतें बच रही है जहाँ स्थानीय प्रतिनिधि और लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जरूरत है, हम वहाँ पे पंचायतों में जाकर टीम को लेकर जो आधार की समस्या का हल करवा रहे हैं। तो लगभग 1000 लोगों के आधार अपडेट हम करवा चुके हैं, ठीक करवा चुके हैं, जो कि उनकी पंचायतों में जाके। और उसमें भी अगर कोई बुजुर्ग है जो कि अपने घर से मतलब बाहर नहीं निकल सकता, चल फिर नहीं सकता, हम उस टीम को उनके घर पे लेके जा रहे हैं, उनका आधार अपडेट करवा रहे हैं। या कहीं मोबाइल लिंक करना है, या बच्चों के नए बनाने, जैसे बच्चा भी छोटा है वो अभी उनको बाहर नहीं ले जा सकते, तो उन बच्चों का आधार हम उनके घर में जाके कमरे में बैठ के उस आधार की समस्या का हल करवा रहे हैं। तो इस तरह के कार्य जो है कर रहे हैं। बाकी अभी वर्तमान सरकार, मैं फिर यही बात कह रहा हूँ कि आज जो रवैया सरकार का है बिल्कुल बदले की भावना से कार्य कर रही है। मैं ये हकीकत या आप सब लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग सब लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ कि सरकार, विधायक जी तो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार ऊपर ऐसी बैठी है कि मतलब कुछ इस कहा नहीं जा सकता। चंबा के अंदर आप सबने देखा है कि लाखों रुपए का घोटाला एक रिलीफ के नाम पे हुआ, लेकिन आज तक किसी ने उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठाई, चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। एक पंचायत को जहां लोगों के एक व्यक्ति का कहीं घर गिरा था, मुझे खुद इतना टॉर्चर किया गया कि मतलब क्या बोले कि हमारी बेइज्जती होगी जी, आपने ये शब्द क्यों बोले कि बंदे का घर ढह गया। वहां पे उन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। लेकिन एक ही पंचायत को अगर कहीं 70-70 लाख रुपए जाता है, वहां पे किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और वहां पे कितना मतलब नुकसान हुआ है वो वहां पे जाके कोई देखे। जहां पे बंदर नहीं जाते उस रास्ते को बनाने के लिए रिपेयरिंग के लिए 2.5 लाख रुपए जा रहा है। तो ये सब देखने वाले, और रिलीफ के नाम पे सबसे कोई अदर बस्ट होता, किसी अदर फंड का होता तो अफसोस भी नहीं था। जहां आपदा की बात कर रहे हैं कि आपदा आई है और आपदा के नाम पे आप लाखों रुपए जो है एक पंचायत में इतना कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मतलब घोटाला मैं इसको नाम दे सकता हूँ। जहाँ व्यवस्था परिवर्तन का नारा जो दे रहे थे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन ऐसा हुआ कि शायद अब तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। हिमाचल प्रदेश में पहले भी सरकारें रही हैं, चाहे एक सरकार रही हो दूसरी रही हो, लेकिन ऐसा दौर कभी नहीं देखा जो आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि डिनोटिफाई सरकार बन के रह गई है। हमारा ये प्रयास था कि जिला परिषद बनने के बाद शायद जो लोगों की दिक्कतें हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके जो है वो हम कार्य करेंगे। जहाँ स्थानीय लोग जो है चाहते हैं कि हमारे यहाँ कहीं रास्ता नहीं है, हमारा घर ढहने वाला है, हम चाह कर भी वहाँ पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो जो केंद्र सरकार की तरफ से स्कीमें मिलती और जो हमारा बजट है उसमें भी गाइडलाइनें दी हुई कि सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन पे खर्चना है, बाकी जगह कहीं नहीं खर्चना है। और अब मैं एक और बात कह रहा हूँ कि जो हमारा 23-24 का बजट था, लगभग 6 महीने हो गए केंद्र सरकार ने दे दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार हमें दे ही नहीं रही है। लोगों को लग रहा है कि शायद ये पैसा देना नहीं चाहते हैं या कहीं शायद गड़बड़ कर दी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज भी इनका पता नहीं कि कहाँ से पैसा आता है, कैसे आता है। लेकिन आज 6 महीने से हमारा पैसा प्रदेश की सरकार जो रोके रखे हुए हैं, उन्होंने 1 रुपया भी जिला परिषद को नहीं दिया है। तो मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कि कृपया इस तरह का रवैया ना अपनाएं, क्योंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, हम भी चुन के आए हैं, हम भी लोगों के बीच में से आए हैं, और लोगों की जो धरातल की समस्या है उन धरातल की समस्याओं को लेके आज आप सबके समक्ष आए हैं। लेकिन आप बजट रोक के रखेंगे, आज पूरे 3 साल हो गए हैं, 2 साल और बचे हैं। जब आप पिछला बजट अभी तक नहीं आया तो आगे वाला पता नहीं, तो हम उस टाइम तक रहेंगे नहीं रहेंगे।
तो जो मेरा निवेदन है कि जो हमारा बजट रोके हुए है कृपया उसको आगे दें। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को भी एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पे आए और आगामी आने वाला जो समय है 2 साल के अंदर जितना संभव हो सकता है वो सरकार के साथ मिलकर, स्थानीय जनता के साथ मिलकर, बिना किसी राजनीतिक या किसी व्यक्ति विशेष के साथ भेदभाव किए बिना हमने प्रयास किया कि पिछले 3 सालों के अंदर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बोल दे कि हमने किसी का मोबाइल कॉल की या कॉल नहीं उठाया हो या कहीं किसी ऑफिस में बुलाया हो वो हम वहाँ पे पहुँचे ना हो। अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता था हमने बेस्ट देने का प्रयास किया है। बाकी जहाँ उंगलियाँ उठाने वाले हैं वो तो उठाते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि ईमानदारी से एक स्वयंसेवी के रूप में जिस तरह से हमने पहले कार्य किया आगे भी करते रहे। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सब लोगों की, आप सब लोग यहाँ आए इतने कम समय में, इतनी भारी संख्या में आए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।